आधुनिक दुनिया में चीजें बदलती रहती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती। सच्चाई ये है कि एक आदमी को अपने आप को संभालना आना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ता आप किस समय में जी रहे हो। कुछ लोग यह वीडियो देखेंगे और सोचेंगे ये जहरीली मर्दानगी है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम कमजोर आदमियों की महामारी से जूझ रहे हैं। सबके दिमाग में यह भरा गया है कि आदमी और औरत बराबर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी स्किल्स के बारे में जिसमें हर आदमी को महारत हासिल करने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपको फाइट करना आना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आप बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो या कोई कॉमेडियन हो, अगर आपको फाइट करना नहीं आता तो आप में मर्दानगी की कमी है। फालतू की लड़ाई या स्ट्रीट फाइट ऐसी है जिसे सबको अवॉइड करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक फाइटिंग स्किल्स को भी अवॉइड करें। चलो एक सिचुएशन के बारे में सोचो जो क्या पता कभी आपके साथ हो जाए। एक दिन आप अपनी वाइफ के साथ स्ट्रीट पर कहीं जा रहे हो और कोई बंदा आता है और आपकी वाइफ को बेवजह थप्पड़ मार देता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब आप इस भरोसे तो रह नहीं सकते कि आपने पुलिस को कॉल कर दिया है और आप उनके आने का वेट कर रहे हो, या फिर आप पूरी तरह से सब कुछ इग्नोर कर दो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर उस दिन आपकी वाइफ की इज्जत खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। किसी में इतना दम नहीं होना चाहिए कि उन लोगों पर हाथ उठा सके जिनको आप प्यार करते हो। आप शॉक हो जाओगे ये जानकर कि इस आधुनिक दुनिया के कितने सारे आदमी उस सिचुएशन को इग्नोर करना चाहेंगे और छुपाना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया। एक मर्द के तौर पर आपकी ड्यूटी बनती है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की। ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करने का मतलब है अपने ऑनर का सैक्रिफाइस करना और एक प्रोटेक्टर के रूप में हार मान जाना। ध्यान से सुनो, कभी कोई फाइट शुरू मत करना अगर उससे बच सकते हो तो। हो सकता है आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिसमें आपको खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई और चॉइस ना बचे। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कैसे लड़ना है और जितना जल्दी हो सके सामने वाले को अपने एक मूव से ही नॉकआउट कर देना है। पहले कुछ फेक मूव से सामने वाले का ध्यान भटकाना है। उसके बाद जैसे ही वो ध्यान ना दे, एक दमदार सीधा मुक्का उसके चिन पर दे मारो, खत्म। पर अगर आपने कोई गलती की तो सामने वाले से ज़्यादा दर्द आपको होगा। तो खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ कि आप फाइट कर सकते हो, बल्कि सीखो कि फाइट करते कैसे हैं। नंबर 2, संघर्ष को कम करने की क्षमता। ये जुड़ा है पहली स्किल से कि आपको फाइट करना आना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्ट्रांग हैं, पर फाइटिंग की कला में कूटनीति और सूझबूझ से दिमाग को शांत रख सकते हैं। एक इंटेंस सिचुएशन में भी लड़ाई के बीच में दिमाग को शांत रखना और टेम्पर पर कंट्रोल रखना ही आदमी को लीडर बनाता है। यह इस तरह है कि जब एक मेल अल्फा गोरिल्ला आता है तो बाकी के सभी गोरिल्ला शांत हो जाते हैं और एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है। संघर्ष को कम करने की क्षमता उसी बंदे में होती है जो कि बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फाइट कैसे करते हैं और साथ ही साथ संघर्ष को कम कैसे करते हैं। नंबर 3, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का होना। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा किसी आदमी के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को। वो आदमी रूम में घुसता है, सबके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है बिना उसके कुछ कहे। अगर मैं कहूँ कि ये कोई जादुई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये बस स्किल है जो सीखी जा सकती है। यह सब छोटी छोटी चीज़ों से होता है, छोटी छोटी हैबिट से होता है। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। मजबूती से हाथ मिलाया करो, छाती बाहर निकाल कर चला करो। किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखा करो और उसकी बातों पर सहमति दिखाया करो। सच्चाई ये है कि करिश्मा एक स्किल है जिसे सीखा गया है। उसी तरह जैसे हम चलना सीखते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीखते वक्त वोकैब की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग ये सब नकली वे में करते हैं जो कि कभी काम नहीं करता। सब पहचान जाते हैं एक फेक बंदे को
जो कि हाथ मिलाते वक्त जितना हो सके हाथ दबाता है और लोगों की आंखों में घूरता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। आपको वैसा नहीं बनना। बेस्ट तरीका है यह स्किल सीखने का कि आप एक रियल मैन के साथ रहना शुरू कर दो। देखो कि वो क्या करता है, फिर उससे सीखो। वह आपके पिता हो सकते हैं, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, या कोई ऐसा आदमी जिसे आप फाइटिंग क्लब से जानते हो। फाइटर्स बहुत ही इज्जतदार और शांत लोग होते हैं। उनको इज्जत पे अच्छी कमांड होती है और वह इज्जत को संभाल कर भी रखते हैं। नंबर 4, गहराई से सोचना। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डीप तक सोचना ही आपको एक बेहतर कन्वर्सेशनलिस्ट बनाता है। यह आपको मानसिक शक्ति देगा जो कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करेगा और बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करेगा। गहराई तक सोचने का पहला स्टेप ये है कि आपको एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ इस चैनल पर, हर चीज़ पर विश्वास मत करो जो आपको बताई गई है, पर साथ ही साथ उस चीज़ पर भी मत विश्वास करो जो आपको लगता है कि आपको पता है। इसे कह देना आसान है। अगर आप हमेशा किसी चीज़ को करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे करने का सही तरीका है। अपनी अजम्पशन और विश्वास पर सवाल करो। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करने से बिल्कुल मत घबराओ, शायद आप कुछ नया सीख पाओ। नंबर 5, अपने पैसों को ठीक से यूज़ करो। स्कूल और कॉलेज की सबसे बड़ी गलती है कि वह लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत कम पढ़ाते हैं। कितने लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि पैसों को एक्चुअल में किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कि कैसे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहिए। हमें बताया गया है जैसे अगर हमारी कोई जॉब है और हमें उसमें सैलरी मिल रही है तो उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप फाइनेंशियल माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हो तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एक फेमस फाइनेंस बुक है जिसको पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने पैसे को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। पैसे के बारे में पढ़ना शुरू कर दो जितना ज़्यादा हो सके, यह काफ़ी क्रूशियल स्किल है। नंबर 6, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो आदमी थोड़ा से प्रेशर में पैनिक करता है वो कभी मुश्किल समय में शांत रहकर चीज़ों को नहीं संभाल पाएगा। स्ट्रेस सभी के लाइफ में होता है। अगर आप आदमी हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा जो कि और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती हैं अगर हम चीज़ें टालते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें लास्ट मोमेंट पर करते हैं और कि आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो चांसेस है कि आप चीज़ें टालते हो। कंट्रोल पाने के लिए सब कुछ लिखना शुरू कर दो जो आपको करना है और साथ में उसकी डेडलाइन। ये लिखने की आदत आपको चीज़ें याद रखने में मदद करेगी और आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगी। लिस्ट को देखो और डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। हर टास्क पर ध्यान दो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अगली सबसे ज़रूरी चीज़ करने से पहले ध्यान रहे कि आप टास्क काफ़ी एक्टिवली कर रहे हो, ना ही स्ट्रेस के साथ। आदमी और औरत दोनों ताकतवर बनना चाहते हैं। हालांकि औरतों को माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, पर आदमियों को नहीं। आदमियों के पास बर्डन होता है परफॉर्मेंस का, तो आपको स्ट्रेस के साथ डील करना आना चाहिए। इसकी शिकायत मत करो। ये चैनल आपकी मदद करेगा लाइफ के सभी एरियाज में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वैसे अगर आप लाइफ में लेवल अप करना चाहते हैं तो अपना प्यार देना मत भूलना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार।